अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तलाक होने के क्या क्या नुकसानात हैं। जी हाँ, हम फ़ायदे तो बहुत बताते हैं। जैसे हम अगर हम किसी रिश्ते से खुश नहीं हैं तो हम तलाक ले लेते हैं, या फिर हम एक दूसरे की बातों को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, जल्दबाजी में आके कोई भी हम फ़ैसला लेते हैं तो वो हमारे लिए नुकसान देता है ना। ज़्यादातर इंसान जब गुस्से में होता है तब वो बहुत ज़्यादा फ़ैसले ले लेता है कि सामने वाले इंसान के साथ नहीं रहना, इसने मेरे साथ ये बुरा किया, वैसा किया, ऐसा किया, तो वो फ़ैसला ले लेता है। वो नौबत आ जाती है तलाक तक। देखिए, तलाक लेने के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो हम बात करेंगे नुकसान की। फ़ायदे तो मैं बताती ही रहती हूँ। जैसे कुछ इंसान ऐसे मौत के मुँह में जा रहा है, इससे अच्छा है कि इंसान अलग ही हो जाए, है ना। दूसरी चीज़ ये है, आपकी फ़ैमिली को कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है या आपकी ज़िंदगी को कोई चीज़ तकलीफ़ दे रही है, चीज़ सही नहीं हो पा रही है। आपने लाख कोशिश कर ली अपनी चीज़ों को ठीक करने की, बातों को बर्दाश्त करने की, रिश्तों को समझने की, लोगों को वक़्त देने की, प्यार देने की, फिर भी कोई इंसान नहीं समझ रहा है और आपको ये दिमाग में ख़्याल आता है कि मैं इससे अच्छा तो मर जाऊँ। तो इससे अच्छा है आप तलाक ले लें, है ना। मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको तलाक ले ही लेनी चाहिए। आपको अपना समझना चाहिए, जो भी आपका रिश्ता है, रिलेशन है, उनको अच्छे से समझने की कोशिश करें, समझौता करने की कोशिश करें। देखिए, तलाक लेना भी कोई आसान बात नहीं, दिल पे पत्थर रखना रखना पड़ता है। अगर कोई इंसान ये समझ रहा है सामने वाला इंसान तलाक लेना चाह रहा है, इसका मतलब वो बेचारा बहुत सारी चीज़ों से गुज़रा है। उसने बहुत सारी तकलीफ़ें बर्दाश्त की, परेशानी बर्दाश्त की, उसका दिल पत्थर बन गया, इस वजह से उसने ये फ़ैसला लिया है ना। तलाक लेना कोई आसान बात नहीं, बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी चीज़ है तलाक। तलाक मतलब एक नाम है तलाक, जैसे शादी का नाम है वैसे ही तलाक का नाम है। तो देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ तलाक लेने के क्या-क्या नुकसान है। अगर आपकी नई-नई शादी हुई है, जिन लोगों की भी 2 साल, 3 साल, 4 साल या बहुत से बहुत 5 साल हो गए, तो देखिए, उन शादियों में लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं। कुछ चार मैं आस-पास के लोगों को देखकर बता रही हूँ, ऐसे नहीं बता रही हूँ, और मैंने कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, उस रिसर्च करने के बाद बता रही हूँ। जो शादियाँ होती हैं ना, शादियों के 4-5 साल तक लड़ाइयाँ होती ही होती हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपने 3-4 साल या 5 साल निकाल लिए, इसका मतलब आप बहुत समझदार इंसान हैं, आप बहुत हिम्मत वाले हैं और आपने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं, ठीक है। अगर 4-5 साल निकल जाते हैं आपके, जैसे-तैसे भी निकलते हैं, उसके बाद आपकी जो ज़िंदगी होगी ना, बहुत खूबसूरत होगी। आप समझ भी नहीं सकते और सोच भी नहीं सकते। शुरुआत में क्या होता है, इंसान एक जगह बदलती है उसकी, औरत की ख़ासकर, लोग बदलते हैं, कल्चर बदलता है, खाना-पीना, उठना-बैठना, रहन-सहन, तीर-त्योहार, सब चीज़ें बदल जाती हैं, है ना। जैसे वहाँ कुछ और बनता था लड़की के यहाँ कुछ और बनता है, तो उन चीज़ों को समझने में बहुत वक़्त लगता है। क्योंकि देखिए, कोई भी इंसान अपने घर से या अपने पेट, माँ के पेट से नहीं सीख के आता है। लड़की को ज़्यादातर इस चीज़ का ताना मिलता है कि तुम अच्छा से खाना नहीं बनाती, तुम रिश्तों को नहीं समझती। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूँ, जो लड़की है वो अपने घर में बहुत खुश मिजाजी से रहती है, बहुत अच्छे से रहती है। वहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं था उसके घर पे जो वो परफेक्ट खाना बना सके, कि भाई वो कोई रेस्टोरेंट चलाते थे उसके घर वाले या वो, या फिर लड़के की बात कर लें तो लड़का भी बेचारा इतना कोई नहीं कमाता था, ठीक है, जितना भी कमाता हमें गुजारा करना चाहिए। तो ये सारी बातें हो गई, पर हम इस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं, मतलब इन सब चीज़ों से, इन सब बातों से हमें कैसे निकलना। अगर हम 3-4 साल या 5 साल गुजारा कर लेते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। पर हाँ, तलाक होने के ये नुकसान है कि इंसान शुरुआत में बहुत जल्दी फ़ैसला ले लेता है, आगे जाके बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब अगर आपके बच्चे नहीं हुए तब तक तो चलिए फिर भी ठीक है, फिर अगर आपके बच्चे हो गए हैं तो बहुत बड़ी परेशानी। क्योंकि मैं ये समझती हूँ और सोचती हूँ कि कोई भी तकलीफ़ या परेशानी बच्चों से बढ़कर नहीं होती है। पर हाँ, अगर आपको प्यार नहीं मिल रहा है और आपके साथ-साथ आपके बच्चों को भी प्यार नहीं मिल रहा है, तो बहुत मुश्किल चीज़ है। और आप तो समझ रहे हैं, सामने वाला इंसान नहीं समझ पा रहा है, तो वो भी बहुत चीज़ मुश्किल है ना। तो हमें तलाक लेने के जो नुकसान हैं वो बहुत सारे हैं। सबसे पहली चीज़ है, हमारे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग, आस-पास के लोग हमें ताना देते हैं, बातें बनाते हैं, बनाने दो, ख़ैर उन चीज़ों से हमें कोई लेना-देना नहीं। दुनिया से हमें लेना-देना, हम खुश नहीं हैं तो हमें दुनिया से क्या लेना-देना, है ना। हमें अपने आप को खुश रखना है, उस चीज़ के लिए ज़्यादा सोचना है। हम मौत के मुँह में तो नहीं जा रहे हैं, हम मरने की नौबत तो नहीं आ रही है, हमें ज़िंदगी ख़त्म होने की नौबत तो नहीं आ रही, उससे तो बेहतर है तलाक, है ना। क्योंकि हम एक इंसान है, ज़ाहिर-सी बात है, हर बच्चे के माँ-बाप बहुत मेहनत करते हैं उसको पालने में, पोसने में, उसको बड़ा करने में, है ना। वो ऐसे एक दिन में तो नहीं हो जाता ना। एक छोटा-सा बच्चा आता है, नन्ही-सी जान, बिल्कुल एक छिचड़ी की तरह आता है, और उसको माँ इतने महीने, चाहे वो लड़की है या लड़का, दोनों के लिए सेम मेहनत होती है, सेम चीज़ें होती हैं। अगर लड़के की माँ ये सोचती है कि हमने बड़ी मेहनत से पाला है अपने बेटे को, तो लड़की की माँ ने भी बड़ी मेहनत से पाला है उस बेटी को। कोई भी माँ-बाप इतने आसानी से नहीं पाल लेते, हर बच्चे पे बहुत मेहनत लगती है।
पर वो आके किसी बात में, चंद बातों में आके वो अपनी जान गंवा दे, इससे अच्छा है कि इंसान तलाक ले ले। पर हम तलाक से रोक भी सकते हैं खुद को, हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं एक दूसरे को, हमें कोई भी लोगों की बातों में नहीं आना। देखिए ज़्यादातर जो तलाक हुए ना, मैं आप लोगों को बता दूँ, ज़्यादातर जो तलाक होते हैं वो सिर्फ आसपास के लोगों की बातों में आके हो जाते हैं। जैसे अगर मियाँ बीवी के बीच में झगड़ा हो रहा है तो हो सकता है लड़की के माँ बाप बीच में पड़ जाए, या और भी कोई रिश्तेदार, या फिर लड़के के कोई रिश्तेदार बीच में पड़ जाए, उसके माँ बाप या भाई बहन, तो उस वजह से भी तलाक हो सकता है ना। सबसे मेन रीज़न ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि एक दूसरे की बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। आजकल के लोग बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करते हैं। अगर किसी ने किसी को कुछ कह दिया, वो बातें पकड़ के सालों तक रहेंगे और हर लड़ाई में वो बातों को रिपीट करेंगे। तो हमें ये 2-3 चीज़ें नहीं करनी है। अगर आप चाहते हैं आपका तलाक नहीं हो तो आप ये कर सकते हैं क्या, कि किसी को बीच में इन्वॉल्व ना करें अपनी लड़ाई में, किसी को ना बताएं आपके बीच में क्या चल रहा है ना। उससे क्या होता है, सामने वाला इंसान आपको कोई समझौते की बात नहीं करेगा। आपको लगेगा कि वो कर रहा है कि नहीं बेटा ऐसे मत करो, वो गलत बात है, पर वो दिल में चाह रहा है कि आप अलग हो जाएं। तो दुनिया को खुश करने के लिए आप ये ना करें अलग होने वाला काम, है ना। उससे क्या होगा, आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। देखिए अच्छी भी हो सकती है, खूबसूरत भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है, पर हाँ बर्बाद भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक इंसान अलग होने की सोच रहा है तो कुछ सोच समझ के हो रहा होगा, ऐसी बात तो नहीं है, लड़की है या लड़का है। देखिए खासकर लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है चीज़ जब वो तलाक ले लेती है, क्योंकि उसकी पूरी ज़िंदगी का सवाल है। उस पे ये एक नाम हो जाता है कि ये तलाकशुदा है। अगर बच्चा है तो और भी मुश्किल है, क्योंकि उसको कमाना है, कजाना है। माँ बाप किसी की भी पूरी ज़िंदगी पूरा नहीं कर देते। एक बार लड़की का तलाक हो जाता है तो वो बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है। देखिए तलाक लेके आप चली जाएंगी, आपकी जो भाभी है या घर में और भी लोग हैं, वो आपको अच्छी नज़र से नहीं देखेंगी। जो आपको इज़्ज़त आपके ससुराल में मिलती है या आपके शौहर आपको इज़्ज़त देता है, वो कोई भी नहीं दे सकता। वैसे ही लड़का ये सोचता है मैं तलाक ले लूँगा तो मैं खुश रहूँगा, वो खुश नहीं रह पाता है। वो कहता है मैं खुश रह लूँगा, मैं आज़ाद घूमूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, मैं तो कोई टेंशन नहीं। आपके जो घर वाले हैं वो आपको इतना नहीं समझ पाएंगे जितने कि आपकी बीवी आपको समझ पा रही थी, है ना। शुरुआत में हर रिश्ते में, जिस तरह से मैंने कहा, लड़ाई झगड़े सब कुछ होता है, पर कुछ नुकसान भी हैं तलाक के। जैसे कि इंसान, बच्चा अगर बीच में है तो वो पिसता है। दूसरी चीज़ ये है, आप ट्रॉमा में चले जाते हैं, आप अपने आप को सही करने में बहुत साल लग जाते हैं, चाहे लड़की है या लड़का है, ठीक है। दूसरी शादी की आप सोच नहीं सकते, क्योंकि आप बीच में फंसे हुए, तलाक के बीच में फंसे हुए हो। क्या देना है, क्या लेना है, ऐसे तो तलाक होती नहीं फ्री में, तो कोई किसी को नहीं छोड़ता है ना। बहुत कम अच्छे नेक लोग होते हैं जो सोचते हैं छोड़ो, सामने वाले से क्या लेना, अपनी ज़िंदगी इतनी दुश्वार हो रही थी, उससे क्या लें हम, है ना। ये बहुत कम सामने, नहीं तो देखो ना आजकल क्या हो रहा है, औरतें क्या क्या कर रही हैं आदमियों के साथ। झूठे इल्ज़ाम भी लगाती हैं, झूठे केस में भी फंसा देती हैं, और उनसे ज़बरदस्ती पैसे छीनती रहती हैं। पैसे उसके बेचारे की है या नहीं है कमाई, तो ये भी सोचना चाहिए इंसान को। किसी को भी इतना परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तो देख रहा है। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे, किसी के साथ बुरा करेंगे, तो हमारे साथ भी बुरा होगा। किसी इंसान को हम ये सोच के तलाक दे रहे हैं इसके पास बहुत पैसा है, घर है, ये तो आधा 50-50 होगा ही होगा। देखिए बहुत गलत बात है। जिस चीज़ में हमने मेहनत नहीं की, जिस चीज़ में हमने बनवाने में कोई हमारा योगदान नहीं था, मतलब हमने कोई ईंट नहीं रखवाई, कुछ नहीं करा, उस चीज़ को हम ऐसे छीन लेते जैसे कोई बात ही नहीं है। अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं, बुरा करते हैं, ज़ाहिर सी बात है हमारे साथ भी, अगर हमारे घर में भाई है, हमारे वालिद है, हमारा बेटा है, उसको भी ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो कोई भी लड़की या औरत किसी लड़के पे जुल्म ना करे, है ना। तलाक लेने तो जा रहे हैं आप, पर जुल्म ना करे। वैसे ही लड़का भी कोई भी जुल्म ना करे लड़की पे, या कोई गंदे इल्ज़ाम ना लगाए। देखिए आदमी का क्या है नेचर, कि वो जब भी उसको औरत बुरी लगने लगती है तो उस पर गंदे इल्ज़ाम लगाने लगता है, उसकी इज्जत पे वार करने लगता है, जो कि बहुत गलत बात है। और औरत क्या करती है, मैंने जिस तरह से बताया, कि वो एहसास नहीं करती कि सामने वाला इंसान किस तकलीफ़ और परेशानी से गुजर रहा है, वो इस चीज़ का एहसास नहीं करती, उसको सिर्फ अपनी चीज़ों से मतलब होता है। तो ये दोनों ही केस में गलत है। सबसे पहली चीज़ ये, आदमी को औरत पे कोई भी गंदे इल्ज़ाम नहीं लगाना। अगर आप किसी को छोड़ना चाहते हैं, प्यार से छोड़ दें, अच्छे से खुशी खुशी छोड़ें। औरत भी अगर किसी इंसान को, आदमी को छोड़ना चाहती है तो प्यार से छोड़े, खुशी खुशी छोड़े, उसको बदनाम ना करे, उसको बिल्कुल ख़त्म खोखला ना कर दे। औरत क्या करती है, खोखला कर देती है आदमी को। आदमी क्या करता है, औरत की इज्जत पे वार करता है। तो ये दोनों ही केस में दोनों ही चीज़ें गलत हैं, ये दोनों चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक दूसरे को छोड़ना चाहते हैं, ठीक है छोड़ सकते हैं, पर इज्जत पे वार ना करें।